हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे हैं। तो चलिए बच्चे, स्टार्ट करते हैं अपने आज के कॉन्सेप्ट के साथ। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम कंटिन्यू करेंगे उसी टॉपिक को जो हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था। क्या पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में? चैप्टर नंबर 4 के साथ स्टार्ट किया था। बिजनेस कम्युनिकेशन के स्टार्टिंग पॉइंट्स हमने पढ़े थे। कम्युनिकेशन क्या होता है, क्यों होता है, किन के बीच में होता है और उसके की फैक्टर्स क्या क्या हैं। कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे पास की पॉइंट्स क्या क्या हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। चलिए जी, आज हम पढ़ेंगे उसके कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में, यानी कि कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं किसके? इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के। इफेक्टिव कम्युनिकेशंस बोले तो इफेक्टिव कम्युनिकेट करना, यानी कि अपनी बात को सही तरीके से दूसरे तक पहुंचाने के लिए। अब इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ रूल्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। आइए चेक करते हैं कौन से नॉर्म्स हैं। चलिए जी, एज द की टू एफिशिएंट बिजनेस लाइज पार्टली इन कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली वी मस्ट देयरफॉर मेक अ कॉन्शियस एफर्ट टू द मास्टर इट। यानी कि हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को कम्युनिकेशन की ट्रिक समझनी है ताकि हम इस चीज़ को मास्टर कर सके। मास्टर कर सके मतलब इसके ऊपर कमांड बना सके। चलो जी, अब कमांड बनाने के लिए हमने देखा कि सिर्फ 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है। कौन कौन सी 3 चीज़ें? अंडरस्टैंडेबल मैसेज। सबसे पहले तो जो मैसेज दो वो अंडरस्टैंड करने लायक होना चाहिए। अगर आपने कोई ऐसा मैसेज दिया जो अनक्लियर है, समझने लायक नहीं है, यानी कि उस मैसेज को आप समझ ही नहीं सकते, तो ऐसा मैसेज है तो सुनने वाला क्या सुनेगा? नहीं सुन सकता। तो मैसेज शुड बी क्लियर, अंडरस्टैंडेबल। ठीक है जी। क्रेडिबिलिटी ऑफ द सेंडर। अब वो वाला कहानी सुनी आपने, भेड़ आया भेड़िया आया भेड़िया आया। अब उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है कि वो जो सेंडर है, जो मैसेज भेजता है, उसकी रिलायबिलिटी नहीं है, क्रेडिबल नहीं है। क्यों? बार बार झूठ ही बोलता है। भेड़िया आया, भेड़िया तो आया ही नहीं, भेड़िया आया, भेड़िया तो आया ही नहीं। तो क्रेडिबिलिटी क्या है ही नहीं उस सेंडर की, यानी कि जो बार बार झूठ बोले, गलत इन्फॉर्मेशन दे। क्या उस सेंडर पर विश्वास करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आप उस पर विश्वास करके कुछ काम कर दोगे, पता चले आप बेवकूफ़ हो, यानी कि आपने उस पर विश्वास क्यों किया? वो काम तो एक्चुअल में हो ही नहीं रहा ना। जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली वो इन्फॉर्मेशन गलत थी। बिजनेस के अंदर तो गलत इन्फॉर्मेशन पे अगर आपने एक्शन ले लिया तो बहुत बड़ी बेइज्जती वाली बात हो जाती है, आपकी जॉब भी जा सकती है। तो सबसे पहले ये चेक करें कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आई है वो किस सेंडर से आई है और वो सेंडर कितना क्रेडिबल है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि अगर सेंडर जो है आपका क्रेडिबल नहीं है, यानी कि विश्वसनीय नहीं है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन को इग्नोर करो, बट उसे क्रॉस चेक जरूर करो। ठीक है जी। सेकंड है हाउ द मैसेज इज अफेक्टिंग द रिसीवर। दूसरा कि रिसीवर को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है वो मैसेज, यानी कि रिसीवर की सिचुएशंस क्या है। अगर रिसीवर समझने की हालत में है तो ठीक है, रिसीवर को 100% रिसीव हो गया वो मैसेज तो भी ठीक है। जैसे कि लास्ट क्लास में एक एग्जांपल किया था, जब रिसीवर को मैसेज रिसीव हुआ, यानी कि फर्स्ट केस में जब वो मैसेज पूरा का पूरा बारिश में भीग चुका था, तो क्या वो रिसीवर पूरा पढ़ सकता था? नहीं। जबकि मैसेज क्लियर था, सेंडर की क्रेडिबिलिटी भी थी, लेकिन रिसीवर पढ़ ही नहीं पाया, मैसेज ने अफेक्ट ही नहीं किया रिसीवर को, क्योंकि वो फ्री फ्रॉम बैरियर्स नहीं था। तो ये 3 चीज़ों का हमें ध्यान देना होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या बोलता है? इफेक्टिव कम्युनिकेशंस कैन बी अचीव्ड बाय हैविंग अ थ्रो नॉलेज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन and also being aware of the various barriers that exist and take part relevant steps to overcome the same while keeping in focus the objective of the communication। क्या बोलता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास थोड़ा तो नॉलेज होनी चाहिए, कि प्रोसेसेस के बारे में तो पता ही होना चाहिए कि कम्युनिकेशन कैसे कैसे करनी चाहिए। साथ साथ हमें क्या ध्यान रखना है, जिस भी माध्यम से हम अपनी कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग हो, इतना स्ट्रॉन्ग कि उसमें बैरियर्स एंटर ना हो पाए। मेल से काम करो और ऐसे मेल से काम करो कि आपके मेल्स हैक ना हो पाए, उसका जो मैसेज है वो चेंज ना हो पाए, एक्चुअल रिसीवर तक आपका मैसेज पहुंच जाए। फ़ोन करते हो तो आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में जाकर फ़ोन करो जहाँ पर सराउंडिंग्स की नॉइज़ ना आए। तो अगर आप कोशिश करेंगे कि आपका कम्युनिकेशन फ्री फ्रॉम बैरियर्स होगा तो वो इफेक्टिव ज़रूर होगा, ज़रूर होगा। अगर शोर में बात करोगे तो सामने वाला पूरी बात नहीं समझ पाएगा। वहीं पर अगर नेटवर्क प्रॉब्लम होगी तो फ़ोन पर बात करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। फिर आप फेस टू फेस जाकर बात कर सकते हो। कम्युनिकेशन ही तो करना है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। कुछ बातें आपकी राइटिंग में होती हैं, कुछ बातें ओरल में होती हैं, कुछ बातें फेस टू फेस होती हैं, कुछ बातें डिस्टेंस से भी हो जाती हैं। सिर्फ ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि हमारे बीच बैरियर ना आ पाए। जैसे ही बैरियर आया वैसे क्या आया? आपका कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन गैप आया तो बातें बिगड़ती हैं, सुधरती कभी नहीं। ठीक है जी। चलिए जी, इसको समझने के लिए हमें मिले 7 सी, 7 सीज। अब ये 7 सीज क्या कहते हैं आइए देखते हैं। 7 सीज के अंदर पहला सी है हमारा क्लैरिटी।
क्लैरिटी मतलब मैसेज शुड बी क्लियर, अच्छे से एक्सप्रेस करो, क्लियरली एक्सप्लेन करो, ठीक है जी। दूसरा, कंप्लीट बात बताओ, आधी अधूरी बात मत बताओ उस चीज़ को। तीसरा क्या बोलता है, कंसाइज, कंसाइज मतलब मैसेज जो है आपका शॉर्ट फॉर्म में ब्रीफ के अंदर लिखा होना चाहिए, यानी कि ब्रीफ भी होना चाहिए, कंसाइज भी होना चाहिए और कंप्लीट भी। कम शब्दों में कंप्लीट मैसेज विद प्रॉपर क्लैरिटी आपको देना है, यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ एक ही लाइन में मैसेज लिखना है, मैसेज के लिए भले ही 4 लाइन लिखो, फालतू की बातें मत लिखना, फालतू की बातें लिखोगे तो वेस्ट होगा वो सारी चीज़ें। कंप्लीट बात लिखना, विद क्लैरिटी लिखना, ताकि सामने वाले को पढ़ते ही समझ में आएगी कहना क्या चाहते हो, ठीक है। चौथा पॉइंट है कॉन्क्रीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्क्रीट क्या होता है, कंक्रीट होता है कोई भी ठोस पदार्थ। ठोस पदार्थ क्या होता है कि जब आपने कोई भी बात बोली तो उसका कोई वैलिड प्रूफ होना चाहिए। जब आप बिजनेस वर्ल्ड में कुछ भी बात बोलते हो तो आप ऐसे ही नहीं बोल सकते, स्पेशली जब आप सीएस हैं, आपको कोई भी बात बोलनी है तो आपके पास एक्ट का सपोर्ट होना चाहिए कि लॉ ऐसा बोलता है, लॉ मेकर ने ये लिखा है, उस लॉ में लिखा है, उस एक्ट में, उस रेगुलेशन में, उस सेक्शन में, तो कुछ ना कुछ आपके पास बेस होना चाहिए, एक सॉलिड बेस, वैलिड प्रूफ, यानी कि आपकी बातों का एक सॉलिड बेस होना चाहिए। सिर्फ हवा में नहीं बातें करनी, वो प्रूफ होना चाहिए उस चीज़ का कि इस बात को प्रूफ करने के लिए मेरे पास फैक्ट्स हैं, कंटेंट्स हैं, एविडेंसेस हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ। कभी आपने देखा है कोर्ट में किसी को सिर्फ बोली के नाम पर ही केस जीतते हुए? नहीं, आपकी दलील स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस भी होने चाहिए। जब तक एविडेंस नहीं होंगे तब तक केस आपके फेवर में नहीं आएगा। तो आपकी कम्युनिकेशन भी इसी तरह से होनी चाहिए, कॉन्क्रीट होनी चाहिए। ये हम बात कर रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन की, इसलिए जो सारे पॉइंट्स हैं वो एज अ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही रखे हुए हैं। समटाइम्स हम बातें करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं जहाँ पर कंक्रीट कुछ भी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल्स, 2 लवर्स बातें कर रहे हैं, मैं तेरे लिए आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा, कंक्रीट नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, न कोई सॉलिड बेस है, हवा वाली बातें हैं, आप नहीं तोड़ के ला सकते हो तारे। तो क्या है, जब हम बिजनेस की बातें करते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन की, वहाँ पर इन चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। 5th पॉइंट है कर्टसी। ये तो चाहे आप फॉर्मल कम्युनिकेशन करो चाहे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करो, कर्टसी आपके अंदर होनी चाहिए। कर्टसी क्या होता है, विनम्रता, यानी कि आप सामने वाले से बात कर रहे हो तो ऐसे मत बात करो कि बात करते हो उसको लठ मार के आप मार के भगा दोगे, नहीं, उससे पोलाइटली बात करो, यानी कि उसको पूरी रिस्पेक्ट के साथ बात करो, ठीक है। तो कर्टसी आपकी कम्युनिकेशन में होनी चाहिए। जो इंसान जितना विनम्र होता है वो उतना ही आगे जाता है। कर्टसी शुड बी देयर। अगर आप कंप्लेंट भी कर रहे हो ना किसी को, तो भी कर्टसी के साथ ही करनी चाहिए कंप्लेंट, ठीक है। सामने वाले से गलती हो सकती है, अगर उसके बिल्कुल ही सर पे चढ़ जाओगे तो फिर वो आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन थोड़ी ना कर रहे हो। वो तो जैसे हमारे यहाँ पे लड़ाई झगड़े नहीं होते, वो तो वही वाली बात हो गई। कम्युनिकेशन में हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते, कम्युनिकेशन में हम अपनी बातों का, यानी कि अपने ओपिनियन को सामने वाले को समझाते हैं। जितना ही विनम्रता से समझाएंगे बिजनेस के अंदर, उतना ही सामने वाला अच्छे से समझ पाएगा। अगर बिजनेस में आप अपने क्लाइंट के साथ गर्म हो गए, यानी कि आपने उसको कुछ भी बोल दिया, बिना विनम्रता के बोल दिया, बिना सर लगाए एक बात बोल दी, वो क्लाइंट अगली बार नहीं आएगा आपके पास। तो आपको कर्टसी से बात करनी है, ठीक है। सेकंड क्या है, करेक्ट। इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए, क्लैरिटी के साथ होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, कर्टसी भी होनी चाहिए उसके अंदर, प्लस करेक्टनेस। झूठ नहीं लिखना, सारी बातें सच्ची सच्ची उसके अंदर लिखनी है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होनी चाहिए। एंड कंसिडरेशन फॉर द रिसीवर। रिसीवर जो सुनना चाहता है उसका भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि रिसीवर को आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो पॉइंट होगा, क्यों आप उसको ये बात बताना चाह रहे हो, तो उसके उन पॉइंट्स को भी आपको ध्यान में रखना है, रिसीवर को भी कंसीडर आपको करना है। क्लियर? चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोलता है। अब उसी को थोड़ा सा इलेबोरेट किया गया है कि प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी क्या बोलता है। प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी क्या कहती है, कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर सो द रिसिपिएंट कैन अंडरस्टैंड व्हाट द सेंडर रियली वांट्स टू कम्युनिकेट। इतनी क्लियर होनी चाहिए कि साफ शब्दों में लिख दो ताकि सामने वाला पढ़ ले, साफ शब्दों में बोल दो ताकि सामने वाला समझ ले कि एक्चुअल में किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। वो गोल गोल घुमाकर बात मत करो, ठीक है। द सेंडर ऑलवेज डिजायर हाउ द रिसिपिएंट इंटरप्ट्स द पर्टिकुलर मीनिंग बाय यूजिंग द एग्जैक्ट सेम मीनिंग। फॉर दिस सेंडर ought to help to make the particular meaning free of ambiguity and also vagueness। यानी कि जैसे कि एक शब्द के कई सारी मीनिंग हो सकती है, तो एम्बिग्यूटी छोड़ो मत ना, उसको एक्सप्लेन कर दो, इलेबोरेट कर दो कि भाई मैं ये बोलना चाहता हूँ तुझसे, ताकि सामने वाला भी उसी सेंस में उस मैसेज को समझे, ठीक है। जितना मैसेज क्लियर होगा उतना ही कम्युनिकेशन आपकी इफेक्टिव रहेगी। तो क्या है, कुछ टिप्स दे रहा है आपको फर्स्ट प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए। पिक आउट द ब्रीफ, एक्वेंटेड एंड ऑल्सो एफर्टलेस वर्ड्स एंड फ्रेजेस। अपनी वोकैबुलरी को सिंपल रखो,
ब्रीफ रखो, छोटा रखो और ऐसे शब्द यूज करो जो सामने वाला बिना ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए समझ ले, यानी कि नॉर्मल वर्ड्स का यूज करो रैदर देन कि वो कुछ आपने स्पेशल फैंसी से वर्ड उठा रही है जो बहुत ही पॉपुलर नहीं है या फिर बहुत ही कम यूज किए जाते हैं, तो उन वर्ड्स को आप अवॉइड करें बोलना। Picking out conversational words and phrases rather than poetic types. शायरी वाले अंदाज में बात ना करें, नॉर्मल जैसे कन्वर्सेशन हम करते हैं उसी तरह से बात करें। शायराना अंदाज में बात करनी है तो अपनी फैमिली में करें, अपने लवर्स के साथ करें, अपने फ्रेंड्स के साथ करें, लेकिन बिजनेस में नॉर्मली कन्वर्सेशनल बातें ही करें, ठीक है। शायरी सिर्फ कुछ एक फंक्शंस में ही अच्छी लगती है, रेगुलर नहीं। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिंग सक्सेसफुल पैराग्राफ एंड ऑल्सो ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शंस, ठीक है। पैराग्राफ को ग्रामेटिकली भी और कंसेप्चुअली भी सही लिखें ताकि वो सक्सेसफुली समझ में आ पाए, यानी कि उसका जो कंस्ट्रक्शन हो इस तरीके से हो कि वो मैसेज क्लियरली आपको समझ में आता रहे, ठीक है जी। नेक्स्ट है सप्लाइंग इलस्ट्रेशन केसेस अलोंग विद विजुअल सपोर्ट्स व्हाइल अपीलिंग। अगर ज़रूरत है तो आपको इलस्ट्रेशंस वहाँ देने चाहिए, जैसे कि कोई भी कंसेप्ट समझाते हुए अगर बच्चों को साथ साथ इलस्ट्रेशंस मिल जाएं तो वो ज़्यादा समझ में आते हैं आपको, ऐसा वेग सा नहीं रहता कि क्या समझा दिया, ठीक है, मतलब समझ में प्रॉपर आता है। स्टेइंग अवे फ्रॉम टेकी वर्ड्स एंड फ्रेजेस एंड ऑल्सो जैर्गन्स, टेक्निकल जैर्गन्स यूज़ ना करें, टेकी वर्ड्स यूज़ ना करें, सिंपल वर्ड्स को यूज़ करें। यानी कि इन शॉर्ट क्या कहता है क्लैरिटी के लिए, एक तो पैराग्राफ लिखे तो क्लियर लिखें, प्रॉपर ग्रामेट्स का ध्यान रखें। जैसे कि अगर मैं बोलूँ, अगर सोमवार को दुकान को बंद रखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जो बोला वो क्या बोला, सोमवार को दुकान को बंद रखा जाएगा, लेकिन लिखने में कुछ मिस्टेक्स हो गई। यहाँ पर बंद रखा में से बंद और र एक साथ लिख दिया मैंने, तो जब सामने वाला रिसीवर मेरे मैसेज को पढ़ेगा तो वो क्या पढ़ेगा, सोमवार को दुकान को बंदर खा जाएगा। क्या ऐसा होगा, सोमवार को दुकान को बंदर खा जाएगा? तो मैसेज क्लियर नहीं है कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अगले को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, अगले को देखना पड़ेगा कि शायद गलती से इन्होंने बंद रखा जाए को मिसमैच कर दिया, ढंग से नहीं बोला गया। एक और है, जैसे बड़ा फेमस है, रोको कोमा मत जाने दो। अगर आप किसी को ऐसे बोलते हो रुको मत जाओ, तो आप उनको रोक रहे हो, रुको मत जाओ, तो क्या है, तो आपकी ग्रामेटिकल की वजह से आपका मैसेज क्लियरली नहीं चला गया। ऐसे ही कई बार होता है कि हम लोग बिना किसी वर्ड फुल स्टॉप के, बिना किसी कोमास के कोई लाइन बोलते हैं जिसके दो सेंस निकलते हैं, तो ये सामने वाले के ऊपर है कि वो किस सेंस में उसको पढ़ता है। आपकी सेंस वो समझे ऐसा ज़रूरी तो नहीं, तो आपको क्लियरली बताना होगा अपनी सेंस क्या है। तो उसके लिए चेक करें कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपकी ना हो, आप सक्सेसफुल पैराग्राफ्स लिखें, यानी कि जो बातें लिखना चाहते हैं वही लिखें, एम्बिग्यूटी उसके अंदर बिल्कुल ना हो, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस। जो भी बात लिखे कंप्लीट लिखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि आपकी क्लास कल होगी, ठीक है, अब मैसेज मैंने आपको कन्वे कर दिया, इतना आपको समझ में आ गया कि आपकी कल क्लास होगी, कल कितने बजे क्लास होगी, ये नहीं बोला, कंप्लीट नहीं है। आप पूरा दिन थोड़ी ना क्लास का वेट करोगे, से सुबह आप 8 बजे से रात को 12 बजे तक पागलों की तरह क्लास का वेट करोगे। किसी भी पल क्लास आ सकती है, किसी भी पल क्लास आ सकती है, तो दिस इज़ नॉट द राइट वे। तो आपका क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस नहीं है। उसी तरह से चलो, आपने एक कंसेप्ट सुना है कि मीटिंग बुलाते हैं, चलो जी अब मीटिंग बुलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कल मेरा बर्थडे है, मैंने क्या बोला, प्यारे बच्चों आ जाना, कल मेरा बर्थडे है, मैं आपको पार्टी दे रही हूँ तो आप आ जाना। इतना बोलकर मैं क्लास से चली गई। अब उस टाइम एक्साइटमेंट में आपने भी नहीं पूछा, मैंने भी कुछ और एक्सप्लेन नहीं किया, कहाँ आओगे, ठीक है, फ़ोन करके पूछोगे अलग अलग, ठीक है, वो एक अलग आपने वे आउट निकाल लिया, चलो वो अलग बात है, लेकिन कहाँ आओगे, नहीं है ना, कंप्लीट मैसेज नहीं है। तो हर एक इन्फॉर्मेशन आपको कंप्लीटली देनी है। स्पेशली ध्यान क्या रखना है, कोई क्रूशियल इन्फॉर्मेशन ना छूट जाए, ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल मीटिंग्स है, आपको मीटिंग रखनी है, चाहे बोर्ड मीटिंग रखनी है, एक कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग रखनी है, बुला लिया जी उनको। बुलाने के साथ साथ आप लोगों को उनको बताना ही भूल गए कि किस मीटिंग पे, किस टॉपिक पे डिस्कशन करना है, तो वो तो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन थी ना। नोट मीटिंग का बुलाने से पहले आपको उनको बताना पड़ता है कि इस मीटिंग में हम क्या काम करेंगे, उसको बोलते हैं हम एजेंडा। तो यानी कि मीटिंग बुलाने से पहले आपको सबको एजेंडा भेजना पड़ता है। एजेंडा तो आपने भेजा नहीं, अब जब एजेंडा नहीं भेजा, सामने वाले को पता ही नहीं, तो जो मैसेज आपने दिया वो कंप्लीट था कि नहीं,
कंप्लीट बिल्कुल नहीं था। तो मैसेज आपको कंप्लीट देना चाहिए। तो कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होगा? जब मैसेज कंप्लीट होगा। मैसेज कंप्लीट कब होगा? जब सारे के सारे फैक्ट्स उसमें प्रेजेंट होंगे। यानी कि सेंडर ऑफ द मैसेज मस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन द रिसीवर्स माइंडसेट। यानी कि जब आपने कोई सेंटेंस लिखा तो उसको भूल जाओ कि मैंने क्या लिखा। अब रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की कोशिश करो, जिसे कुछ भी नहीं पता। ठीक है, आप कई बार किसी चीज़ को हाँ भी बोल दो तो आपके माइंड में पूरी स्टोरी होती है, तो आपका हाँ बोलना आपके लिए जेन्युइन है। जब रिसीवर को पता ही नहीं कि स्टोरी क्या है तो उसको तो पूरी बात समझानी पड़ेगी ना, तभी वो समझेगा। तो अपने आप को रिसीवर की जगह रखकर देखो कि अगर मुझे ये सिर्फ इतना मैसेज मिलता तो क्या मैं चीज़ें समझ पाता, अगर नहीं तो पैसेज पूरा करें आप। तो कंप्लीट कम्युनिकेशन हैज़ फॉलोइंग फीचर्स। क्या क्या फीचर्स है? कंप्लीट कम्युनिकेशन डेवलप एंड एनहांसेस रेप्यूटेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप किसी को सारी बातें अच्छे से बताते हो तो आपको क्या बोलते हैं कि सही बंदा है, प्रोफेशनल बंदा है, सारी चीज़ें क्लियर रखता है। और कोई इंसान ऐसा है जो बार बार चीज़ें बताना भूल जाता है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देके जाता है, तब यही बोलते हो झल्ला सा इंसान है या फिर घोड़े पे सवार रहता है सारा दिन, तो उसकी रेप्यूटेशन आपकी उतनी इंक्रीज नहीं होती जितनी कि उस पर्सन की इंक्रीज होती है जो हर काम सही से करता है। मोर ओवर दे आर कॉस्ट सेविंग। कॉस्ट सेविंग कैसे हैं? अब देखो, जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने आपको कल पार्टी देनी है तो आप आ जाना, ठीक है। अब आप आ गए, अभी तो चलो आपका कॉलिंग्स जो हैं फ्री हैं, लेकिन अगर कॉलिंग्स फ्री नहीं होती, सपोज कॉलिंग्स आपकी फ्री नहीं है, तो एक एक कॉल के ऊपर आपका एक कॉल रेट तो लगता, तो आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती। अभी चलो ठीक है, मान लो कि सेविंग्स फ्री, कॉलिंग्स आपकी फ्री हैं, तो आपका कोई ऐसा कॉस्ट खर्चा नहीं लग रहा, लेकिन समय तो बर्बाद हो रहा है ना। जिस समय को आप कहीं और यूटिलाइज कर सकते थे वो समय तो बर्बाद हो रहा है। तो आपकी कॉस्ट सेविंग हो सकती थी अगर आपने मैसेज कंप्लीट दिया, टाइम सेविंग हो सकती थी, एम्बिग्यूटी से आप बच सकते थे, आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होता, एग्जर्शन नहीं होता, चीज़ों को समझने में दिक्कत नहीं होती अगर मैसेज कंप्लीट होता तो। So moreover, they are cost saving as no crucial information is missing and no additional cost is incurred in conveying the extra message if the communication is incomplete. अगर communication incomplete है आपकी तो आपकी कोई extra cost नहीं लग रही, और अगर आपकी information complete है तो well and good। चलिए जी, नेक्स्ट क्या बोलता है? अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑलवेज गिव एडिशनल इन्फॉर्मेशन वेयर एवर रिक्वायर्ड, इट लीव्स नो क्वेश्चन इन द माइंड ऑफ रिसीवर। यानी कि कंप्लीट कम्युनिकेशन किसको माना गया है? जब आपके माइंड में कोई क्वेश्चन बच ना जाए, यानी कि सारी चीज़ें आपको क्लियरली समझाई जाए तो आपका माना जाएगा कि आपको कंप्लीट कम्युनिकेशंस दी गई हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या बोलता है? Complete communication helps in better decision making by the audience, readers, receiver of message as they get all desired and crucial information। जो भी रीडर्स हैं, जिसको भी आपने कम्युनिकेशंस दी, अगर आपकी कम्युनिकेशंस की वजह से अच्छे से डिसीजन वो मेकिंग कर पा रहे हैं तो आपकी कम्युनिकेशन कंप्लीट है, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट क्या बोलता है? इट परसुएट्स द ऑडियंस। वो ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रही हैं, ऑडियंस को इन्फॉर्म कर रही हैं या फिर ऑडियंस को अच्छे से अफेक्ट कर रही हैं। तो मान लीजिए कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट प्रिंसिपल पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ कंसाइजनेस। कंसाइजनेस बोले तो छोटा, ठीक है। कंसाइजनेस मीन्स द वर्डीनेस दैट इज कम्युनिकेटिंग व्हाट यू वांट टू कन्वे इन द लिस्ट पॉसिबल वर्ड्स विदाउट फॉरगेटिंग द अदर सीज ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि जितने कम शब्दों में बातों को लिख सको उतने कम शब्दों में लिखो, लेकिन बाकी अदर सी को इग्नोर नहीं करना, क्योंकि मैसेज कंप्लीट भी होना चाहिए और विद क्लैरिटी होना चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा वर्ड लिखने की अगर ज़रूरत है तो लिखो, नहीं ज़रूरत तो मत लिखो। ठीक है जी। कंसाइजनेस इज अ नेसेसिटी फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कंसाइज कम्युनिकेशन हैज़ फॉलोइंग फीचर्स। क्या होता है कि अगर आप चीज़ों को छोटा लिखते हो तो सबसे बड़ी चीज़ टाइम सेव होता है। आपको कोई बात अगर 2 पन्नों में ख़त्म हो रही है और आप उसको 4 पन्नों में लिख रहे हो तो हमें 4 पन्ने यानी कि 2 पन्नों को पढ़ने का टाइम एक्स्ट्रा लगाना पड़ रहा है, तो वो टाइम हमारा वहाँ पर वेस्ट हो रहा है। अगर हम कंसाइज कम्युनिकेशन करेंगे तो टाइम सेव होगा, कॉस्ट भी सेव होगी, 2 पन्नों का खर्चा बचेगा। नेक्स्ट क्या बोलता है? इट अंडरलाइंस एंड हाईलाइंस द मेन मैसेज एंड इट अवॉइड्स यूजिंग एक्सेसिव एंड लीडलेस वर्ड्स। यानी कि फालतू की बातों पर ध्यान नहीं जाएगा, सिर्फ मेन मैसेजेस पे हमारा फोकस बना रहेगा। नेक्स्ट क्या बोलता है? कंसाइज कम्युनिकेशन प्रोवाइड शॉर्ट एंड असेंशियल मैसेज। यानी कि कंसाइज में करेंगे तो जितना शॉर्ट होगा उतना ही मैसेज हमारा ज़्यादा अच्छे से रीच होगा, और असेंशियल मैसेज को हम लिख सकते हैं इन द लिमिटेड वर्ड टू द ऑडियंस। यानी कि ऑडियंस जो सुनने में इंटरेस्टेड है सिर्फ उतना ही उन्हें पता चले, बिना फालतू की बातें ना हो, तो ऑडियंस भी इंटरेस्टेड रहती है आपकी। दूसरा क्या बोलता है कि मोर अपीलिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिबल टू द ऑडियंस। ऑडियंस ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं तो कंसाइज मैसेज ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हैं, अपीलिंग होते हैं, एंड नॉन रिपीटेटिव इन नेचर, बार बार रिपीट भी नहीं होते।
अगर एक ही स्टोरी को खींचते चले जाओगे तो इट्स लाइक बीकॉम के एग्जाम्स, जितना चाहिए लिख सकते हो उतना लिखो। एक सेंटेंस को, एक पैराग्राफ को घुमा फिरा के हम लिखते रहते हैं, सिर्फ पेज भरने होते हैं वहाँ पे 8-10 पेज। तो इस वजह से वो क्या होता है, रिपीटेशंस तो कहीं ना कहीं आता ही है। सेम वर्ड आप अलग अलग वोकैबुलरी यूज कर लिख देते हैं, तो रिपीटेशंस तो है ही। तो कंसाइज मैसेज में क्या नहीं होता, रिपीटेशंस नहीं होता, यानी कि कंसाइज मैसेज इज नॉन रिपीटेटिव इन द नेचर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस मतलब कॉन्क्रीट प्रूफ, यानी कि ऐसी इन बातें जो कि क्या ना हो, फजी ना हो, जनरल ना हो, यानी कि मजाकिया ना हो, ऐसी हवा में करने वाली बातें ना हो, वेग बातें ना हो, जिनका कोई सर पैर नहीं होता, यानी कि कोई पर्टिकुलर बात ही आप करें जिसको प्रूफ किया जा सके, यानी कि जिसका कुछ वजूद है बात करने में, जिसमें सेंस बनती है। तो कंक्रीटनेस स्ट्रेंथन्स द कॉन्फिडेंस। कंक्रीट मैसेज हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स। क्या कोई स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में हम बात करते हैं। इट मेक यूज ऑफ द वर्ड्स दैट आर क्लियर एंड दैट बिल्ड द रेपुटेशन। जब आप सही सटीक बातें करते हैं तो आपकी रेपुटेशन बढ़ जाती है। आपने देखा होगा जो इंसान पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट बात करता है लेकिन सही बात करता है, उसकी रेपुटेशन बहुत अलग होती है। मतलब वो जनरली फालतू की बकवासों में इन्वॉल्व नहीं होता, तो आप उसको एक अलग रेपुटेशन के साथ देखते हो। ठीक है, जो बंदा आपके साथ फालतू की बकवास भी कर लेता है तो आप उसको थोड़ा सा अपने जैसा समझ लेते हो, जैसे होता है ना घर की मुर्गी समझ लेना, उसी तरह से समझ लेते हो। लेकिन जो कट टू कट बात करता है उसको आप बिल्कुल जेन्युइनली रिस्पेक्ट देके, उसकी अलग ही रिस्पेक्ट बनती है आपके माइंड में। तो कंक्रीट बातों से आपकी रेपुटेशन हमेशा बिल्डअप होगी, घटेगी नहीं। कंक्रीट मैसेज आर नॉट मिस इंटरप्रेटेड, यानी कि अगर ऐसी बातें जिनके पीछे कोई एक्चुअल फैक्ट्स होते हैं उनको कभी मिस इंटरप्रिटेट नहीं किया जाता। सिर्फ बिना सर पैर की बातें जो होती है, फजी जो सिचुएशंस होती है, फसी जो स्टेटमेंट्स होती है, सिर्फ उन्हीं के उल्टे पुल्टे मतलब निकलते हैं। कंक्रीट मैसेजेस के कभी नहीं निकलते, क्योंकि आप डाटा शो कर सकते हो, देखो एक्चुअल में ऐसा है, डाटा है मेरे पास, प्रूफ है मेरे पास। तो जिस चीज़ का प्रूफ होता है वही चीज़ कंक्रीट होती है, यानी कि जिसे सपोर्ट किया जा सके विद स्पेसिफाइड फैक्ट्स एंड फिगर्स। क्लियर? चलिए जी नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल ऑफ कर्टसी। कर्टसी मतलब आपको विनम्रता शो करनी है सामने वाले के लिए, आपको पोलाइट रहना है। तो कर्टसी इन मैसेज एम्प्लाइज द मैसेज शुड शो द सेंडर्स एक्सप्रेशन एज वेल एज शुड रिस्पेक्ट द रिसीवर। तो आपको सामने वाले की रिस्पेक्ट करनी है। द सेंडर ऑफ द मैसेज शुड बी सिंसियरली पोलाइट, जुडिशियस, रिफ्लेक्टिव एंड एंथ्यूसियास्टिक, यानी कि जो सेंडर होगा पोलाइट होना चाहिए, जुडिशियस होना चाहिए, यानी कि जजमेंट करनी उसे आनी चाहिए, जजमेंटल नहीं, उसे जजमेंट करनी आनी चाहिए, तोलना मोलना आना चाहिए हर चीज़ों को, अपने शब्दों को। रिफ्लेक्टिव होना चाहिए, यानी कि सारी चीज़ों को रिफ्लेक्शन उसको देना आना चाहिए, जो बातें वो लिख रहा है उस बातों का उसको रिफ्लेक्शन पता होना चाहिए। एंथुसियास्टिक, पूरी एनर्जी के साथ लिखे, पूरे जोश होश के साथ लिखे वो। Courtesy implies taking into consideration both viewpoints as well as feeling of the receiver of the message, यानी कि जब वो मैसेज लिख रहा है अपने व्यू पॉइंट्स भी लिखेगा, यानी कि जो उसके दिमाग में है, प्लस रिफ्लेक्टिव भी रहेगा कि ये मैसेज पढ़ के रिसीवर को कैसा फील होगा। अगर उसको लगता है कि यार ये मैसेज काफ़ी हार्श हो गया तो उसको सही शब्दों में लिखो। आपने देखा होगा कई बार अपने जब सीनियर्स को आप मैसेज करते हैं तो उस मैसेज को सेंड करने से पहले एक बार पढ़ते ज़रूर हैं, क्या मेरी लैंग्वेज सही है। वो इसीलिए सही आप पढ़ते हैं क्योंकि आप कर्टसी को मेंटेन करके रखना चाहते हैं। ऐसा ना लगे सामने वाले को कि बहुत ज़्यादा रूड है या बहुत ज़्यादा फ्रीली होकर बात कर रहा है, एक जेन्युइन इंसान की तरह आपको बात करनी है। और क्या है, कर्टियस मैसेज इज पॉजिटिव एंड फोकस्ड एट द ऑडियंस। जब आप किसी कर्टसी से बात करते हैं तो पॉजिटिव एक तो आपका इंप्रेशन डालता है और आपकी ऑडियंस भी आपकी तरफ रिस्पेक्ट शो करती है। इट मेक्स यूज ऑफ टर्म शोइंग रिस्पेक्ट फॉर द रिसीवर ऑफ द मैसेज। आप सामने वाले को रिस्पेक्ट देते हो तो सीधा सा फंडा है, रिस्पेक्ट दो रिस्पेक्ट लो। ठीक है, इट इज़ नॉट एट ऑल बायस्ड, और कर्टसी बायस्ड नहीं होनी चाहिए। चापलूस वाली कर्टसी होगी तो अलग लेवल है। कर्टसी मतलब सबके लिए बराबर। ठीक है, मैं आपके लिए भी रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं आपके जैसे अंकुर सर को रिस्पेक्ट करती हूँ, वैसे मैं आप लोगों को भी रिस्पेक्ट करती हूँ एज एन पर्सन। तो मैं बायस्ड नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, सबके लिए सेम हूँ, सबके लिए मेरे मन में सेम रिस्पेक्ट है। यानी कि एज एन ह्यूमन बीइंग जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए थी वो सबके लिए है। ऐसा नहीं कि भाई कोई मुझे सैलरी दे रहा है तो उसके लिए कर्टियस हूँ मैं, लेकिन कोई मुझे सैलरी नहीं दे रहा तो मैं उसके लिए कर्टियस नहीं हूँ। फिर तो मैं क्या लालची हो गई ना, फिर तो मैं चापलूस हो गई। और आपको चापलूस नहीं, आपको एक्चुअल में कर्टसी मेंटेन करके रखनी है। विनम्रता तो होनी चाहिए इंसान के बिहेवियर में। ठीक है, तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ कर्टसी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ करेक्टनेस। जो मैसेज लिखो करेक्ट लिखो, एग्जैक्ट लिखो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और मिस्टेक्स आप ना करो। तो करेक्टनेस इन communication implies that there are no grammatical errors in communication. Correct communication has following features. मैसेज एग्जैक्ट होगा, करेक्ट होगा और वेल टाइम होगा।
सही समय पर सही इन्फॉर्मेशन का मिल जाना सबसे बड़ी बात है आज के टाइम पे। या तो आपके पास टाइम नहीं होता या इन्फॉर्मेशन नहीं होती, इन दो वजह से ही इंसान हारता है। अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास है तो राजा हैं आप। इफ द कम्युनिकेशन इज करेक्ट इट बूस्ट अप द कॉन्फिडेंस लेवल। आप जितनी बार सही आंसर करते हैं आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही बिल्डअप होता जाता है। जब आपके नेगेटिव आंसर्स आते हैं ना, आप गलत आंसर करते हो, तभी कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा डाउन होता है। राइट आंसर तो कॉन्फिडेंस अप 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 अप, और वो अप होता चला जाता है। नेक्स्ट क्या है, करेक्ट मैसेज हैज़ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस रीडर्स। और आप करेक्ट मैसेज करते हो तो ऑडियंस भी अट्रैक्ट होती है। इट चेक्स द प्रिसीजन एंड एक्यूरेटनेस ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स यूज्ड इन द मैसेज। आपका मैसेज जितना चेक होता है उतना ही उसकी एक्यूरेसी कंफर्म होती जाती है कि कितना एक्यूरेट आप लिखते हो। नेक्स्ट है, इट मेक्स यूज ऑफ एप्रोप्रिएट एंड करेक्ट लैंग्वेज इन द मैसेज। और करेक्टनेस के अंदर आपकी लैंग्वेज भी इंक्लूड होती है। फाउल लैंग्वेज आपको यूज़ नहीं करनी, आपको सही विनम्र करेक्ट लैंग्वेज का यूज़ करना है। यानी कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए आपकी ऑडियंस जो है इंग्लिश समझती है और आप उसके अंदर बंगाली या तमिल लैंग्वेज लिख कर लेकर आ गए। करेक्ट लैंग्वेज चूज़ करो, फाउल लैंग्वेज यूज़ मत करो। और जो लैंग्वेज बेस है आपका वो भी करेक्ट होना चाहिए एज पर योर द ऑडियंस। ऑडियंस को बात समझानी है, उन्हीं की लैंग्वेज नहीं होगी तो वो कैसे समझेंगे। ऑडियंस आम भाषा में समझती है तो उसे आम भाषा में समझाइए, हिंदी में समझती है हिंदी में समझाइए, इंग्लिश में समझती है इंग्लिश में समझाइए। जिस लैंग्वेज में ऑडियंस समझती है उन्हें उसी लैंग्वेज में समझाइए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है कंसीडरेशन फॉर द रिसीवर। कंसीडरेशन फॉर द रिसीवर क्या है, आपने बात बोल दी, बोल के चुप हो गए भाई, ठीक है सामने वाला समझेगा समझ लेगा, नहीं समझेगा ना सही, ऐसा नहीं कर। आपको अपने आप को रिसीवर की जगह पर खड़े होकर देखना है। यानी कि यू शुड स्टेप योर सेल्फ इन टू द शूज ऑफ द अदर्स। यानी कि आपको रिसीवर के शूज में कदम रख कर देखना है। एक्चुअल में उसके जूते उतरवा के उन्हें पहनने नहीं है। एक्चुअल में आपको क्या करना है कि रिसीवर की जगह अपने आप को रखो और देखो कि क्या मुझे अब ये बात समझ में आ रही है। इफ़ यस तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो अच्छे से बातें समझाओ ना। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन मस्ट टेक द ऑडियंस इनटू कंसिडरेशन, द ऑडियंस व्यू पॉइंट्स, बैकग्राउंड, माइंडसेट, एजुकेशन लेवल एटसेट्रा। ऑडियंस को समझना ज़रूरी है बातें समझाने के लिए। अगर एक स्टूडेंट्स के साथ मैं बिल्कुल वैसे बात करूं जैसे कि हाई प्रोफेशनल्स के साथ करूंगी तो स्टूडेंट्स नहीं समझ पाएंगे। स्टूडेंट्स को लोकल लैंग्वेज में कंसेप्ट ज़्यादा समझ में आते हैं, तो लोकल लैंग्वेज में बात करो ना। जिस चीज़ को रिसीवर अच्छे से समझ पाए वही लैंग्वेज आपकी बढ़िया लैंग्वेज होती है। सो मेक एन अटेम्प्ट टू एनविसेज योर ऑडियंस देयर रिक्वायरमेंट्स, इमोशंस एज वेल एज प्रॉब्लम। तो एक आपको ट्राई करना चाहिए अपनी ऑडियंस को समझने का, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उनकी इमोशंस क्या है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। मैं सिर्फ ये नहीं बोल रही कि आप सेमिनार में जाते हो, आप अलग अलग तरह पे होते हो। फॉर एग्जाम्पल आप बॉस और आपका एम्प्लॉय का जो रिलेशनशिप होता है, अगर बॉस आपको प्रॉब्लम्स को समझेगा तो आपका जो कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। हर फील्ड में होता है सेंडर एंड रिसीवर, सिर्फ कॉन्फ्रेंसेज में नहीं, मीटिंग्स में होता है, मीटिंग ना सही और नॉर्मल वर्किंग एनवायरनमेंट में भी होता है। तो बस आपको इंश्योर क्या करना है कि सारे काम बढ़िया से आप करते रहो, एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखो। सो मॉडिफाई योर वर्ड्स इन मैसेज टू सूट्स द ऑडियंस नीड्स व्हाइल कीपिंग योर मैसेज कंप्लीट। फीचर ऑफ कंसिडरेट कम्युनिकेशन आर एस फॉलोज। ठीक है, इम्फेसाइज ऑन यू अप्रोच, यानी कि सामने वाले का आपको ध्यान रखना है। यू अप्रोच मतलब तुम्हारा ध्यान मुझे रखना है। सिर्फ मैं अपने आप को रखोगे तो आप कभी भी सफल नहीं बन पाओगे। जब अपने से पहले दूसरों को देखोगे तभी आप अच्छे स्पीकर भी बन पाओगे और आप अपनी लाइफ में एक्सेल भी कर पाओगे। नेक्स्ट क्या है, एम्फेसाइज विद द ऑडियंस एंड एग्जिबिट इंटरेस्ट इन द ऑडियंस। ऑडियंस को इंटरेक्ट करवाने की कोशिश करो, ऑडियंस को अपने साथ इन्वॉल्व करने की कोशिश करो। दिस विल स्टिमुलेट अ पॉजिटिव रिएक्शंस फॉर द ऑडियंस। जब आप ऑडियंस से बातें करते हो तो आपका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्रिएट हो जाता है। शो ऑप्टिमिज्म टुवार्ड्स योर ऑडियंस, एम्फेसाइज ऑन व्हाट इज पॉसिबल rather than what is impossible। ऑप्टिमिज्म क्या होता है, ऑप्टिमिज्म ऐसा इंसान होता है जो अपॉर्चुनिटीज देखता है, प्रॉब्लम्स नहीं। तो आपको क्या देखना है कि जो हो सकता है उस चीज़ पर फोकस करना है, रेदर देन कि ये नहीं हो सकता। हर बार यही बात बोलते रहो कि यार ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तो आपकी इमेज क्या है, नेगेटिव इमेज है। ये हो सकता है, उस नेगेटिव चीज़ में भी ये तो पॉजिटिव है। तो हर चीज़ों की आपको पॉजिटिव, यानी कि कुछ भी काम हो उसमें से अच्छी चीज़ें पिक करो। जब अच्छी चीज़ें आप पिक करते हो तो आप कैसी अप्रोच रखते हो, आप ऑप्टिमिज्म अप्रोच रखते हो। ठीक है, ले स्ट्रेस ऑन पॉजिटिव वर्ड्स सच एज जोवियल, कमिटेड, थैंक्स, वार्म, हेल्दी, हेल्प। तो आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव वर्ड्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने हैं। जितने अच्छे अच्छे शब्द हैं उनको यूज़ करो अपनी कम्युनिकेशन के अंदर।
नेगेटिव वर्ड्स को अवॉइड करना चाहिए बातचीत करने के लिए, ठीक है। तो चलिए जी, यहाँ पर हमारे 7 से इज कंप्लीट। आप ये सबको अच्छे से पढ़ना, लाइन टू लाइन पढ़ना। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।